हम जिस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें वो चीज समझ में आ गई, उसके अलावा आगे समझने की जरूरत नहीं है, तो अक्सर उस हमें दोबारा नहीं सुनना है। पर जितनी बार हम अच्छी चीजें बार बार सीखते हैं या उसे बार बार सुनते हैं, तो उनमें से नए पॉइंट्स हमें निकल के मिलते हैं, और वो हमें आगे एक मेमोराइज करवाता है और हमें हेल्प करता है। तो जब भी सीखते हैं तो पूरे ओपन माइंड के साथ उसे सीखना चाहिए, जैसे कुछ नया सीखने को मिलता है। दैट्स द ओनली लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स अ वैल्यूएबल। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि कोई भी पर्सन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के अंदर, वो एफ होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारी लाइफ के जो दो पहलू है, उसमें से जो सबसे पहला है वो एफ होता है, फिटनेस और हेल्थ। फिटनेस और हेल्थ बोथ आर द सेम। हम अपनी फिटनेस के ऊपर कितना ध्यान रखते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, हम कौन सा न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ कि आप क्या खाना खाते हो, उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पचाते हो। और दूसरा जो पहलू है एफ के साथ, वो है हमारा फिनांस। हमारे फिनांस का हमारे नेटवर्क क्या है, हमारा एक्सपेंस क्या है, और हमारी इनकम क्या है। एंड वी ऑल नो दैट कि ये दोनों पहलू हमारी लाइफ में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। अगर अच्छी हेल्थ है और पैसा नहीं है तो कोई भी काम का नहीं है। सेम अगर बहुत सारा पैसा है पर हेल्थ की कमी नहीं है, तो कितना भी अच्छा खाना दिया जाए उसको हम खा नहीं सकते। तो ये हेल्थ और ये फिनांस रेलवे ट्रैक की तरह होते हैं। अगर गौर करें तो रेलवे ट्रैक आपस में कभी भी मिलते नहीं है, पर वो पैरेलल चलते हैं। सेम हमारी लाइफ में रेलवे ट्रैक की तरह दोनों साथ साथ चलती है। अगर हम इससे ध्यान दें तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है हमारी हेल्थ रखनी है, और जो हमारी पहली नीड जो है वो है हमारी वेल्थ। यानी कि हमको वेल्थ को चूज करना है, जिसके लिए इंसान पूरा दिन काम करता रहता है। अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बन सकती है। पर आज हम बात करें कि हेल्थ के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे, स्पेशली आज हम जो बात करेंगे, थोड़ा प्रोडक्ट्स को लेके कम बात करेंगे। प्रोडक्ट्स को यूज करते करते लोगों की जो क्वेरीज आती है कि व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। कुछ दिन अच्छा रिजल्ट्स मिलता है, फिर वो रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे बॉडी के अंदर कौन से न्यूट्रिशंस की कमी होने के कारण हमको अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिलता। तीसरा, हमारा ब्लड किस तरह से बॉडी के ऊपर काम करता है। और चौथा, ये धरती और आकाश हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रोल प्ले करते हैं। ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज का जो जमाना है, देखा जाए तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का ये जमाना है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन मीन्स कि आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, कोई भी न्यूट्रिशन हो गया, नेचुरोपैथ हो गया, या फिर आप बोल सकते हो दैट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरापी। सवाल ये है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। अगर ठीक हो रहा है तो कोई भी पैथी का इस्तेमाल हो जाए, लेकिन हमारा जो पेशेंट है वो ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल इंसान कौन सी बीमारी से बीमार है, सबसे पहले देखा जाए तो लिस्ट में आता है डायबिटिक, जिसे इंडिया की राजधानी कहा गया है। हार्ट डिसीज, स्टमक इश्यू, फैटी लिवर, कैंसर, किडनी फेलियर, जितनी भी बीमारियां है जिसका नाम आप ले सकते हो, जिसको आप जानते हो, सारे जो भी डिसीज है जो आपको जन्म के साथ नहीं मिले हैं लेकिन फिर आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हुए हैं, वो सारे डिसीज क्योरेबल है। यानी कि क्योर कैन पॉसिबल। एक बात को समझिए कि आयुर्वेद, अल्टरनेटिव थेरापी, ये हीलिंग साइंस की एक जननी है, और वो जननी रहेगी, जननी थी, और आज भी जननी है। जननी यानी कि हम बोल सकते हैं माँ। हमारी जो माँ है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे हमारी धरती माँ भी नहीं होती और हमारी पर्सनल माँ भी कभी चेंज नहीं हो सकती। सेम आयुर्वेदा की जो हमारा आयुर्वेदा है वो जननी है। आयुर्वेदा एक आयु विज्ञान है। आपकी
आयु बढ़ेगी कैसे, आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कैसे आप डिसीज फ्री रह सकते हो, सारा कुछ ज्ञान आयुर्वेद और अल्टरनेटिव थेरापी से आता है। अभी जो पेंडेमिक आया था, जिससे लोगों की डेथ हुई, क्यों हुई? सिर्फ उसके पीछे का रीजन ये नहीं था कि जो वायरस था, वही सिर्फ इसके पीछे का रीजन नहीं था, क्योंकि जो मैं बात कर रही हूँ, सॉरी, दैट इज अ रिकॉर्डेड। तो यानी कि वायरस से एक भी इंसान की डेथ नहीं हुई है, उसको मारा है उसकी इम्यून सिस्टम ने। और ज्यादातर मौत हाइपर इम्यून सिस्टम से हुई है। और कोई भी वायरस इतनी ताकत नहीं रखता कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी वो मार सके। और एक बात को याद रखिए कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो है हमारा ब्रह्म। जैसे योग को हमारा जो योग है तो वो इंडिया का एक शब्द है, लेकिन उसको कहाँ पे किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, जैसे योग को योगा बनना पड़ा, वैसे इंडिया से उसको भी बाहर जाना पड़ा। और योग शब्द से जब ये योगा में ट्रांसफर हुआ और फिर घूम के जब इंडिया में आया, तो लोगों ने उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट किया। डॉक्टर क्यों बनते हैं, काफी, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर क्यों बनते हैं, क्यों इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि दुनिया में समाज में बीमार ना पड़े कोई लोग, अगर बीमार भी पड़ते हैं तो उसको कोई भी थेरापी के द्वारा ट्रीट किया जाए। इस इंडस्ट्रीज को इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि एक ही कारण है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फिर काफी ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, दुनिया को हेल्दी और वेल्दी बनाने में मदद करना चाहते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि इस बूट कैंप के माध्यम से आप लोग एम्पावर हो और आप किसी को भी एक अच्छा सा हेल्थ एंड वेल्थ कोच बन के लोगों को मदद कर पाओ। हेल्थ की बात करें तो ऐसा बोलूंगी कि इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक आप किसी को भी क्योर कर सकते हो हमारी प्रोडक्ट के माध्यम से। और एक ही एम है मेरा कि मेक योर ऑन डॉक्टर। जिस दिन आपने आपके ब्रह्म को ठीक कर लिया या फिर आपने आपके ब्रह्म को समझ लिया, आप खुद म खुद आपके डॉक्टर बन जाओगे। और मैंने आगे ही बताया कि आपका ब्रह्म कौन है, आपकी गट लाइन, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम। तो आज हम जो बात करेंगे मैक्सिमम उसके ऊपर ही बात करेंगे। लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर शिवानी मैम, हम चाय लवर हैं और चाय मेरी वीकनेस है और मैं तो चाय छोड़ भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरी बीमारियां जाती नहीं है क्या? तो सवाल ये है कि आप भी क्या इस सवाल के साथ जुड़े हो? आपके मन में भी यही सवाल आता है? यू नो व्हाट, चाय में इतनी ताकत नहीं है जो जिंदगी भर के लिए आपको बीमार बना सके या आपको बीमार रख सके। चाय को हमने अपना बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया है। मेरा सवाल ये है कि अब तक आप जो कंट्रोल कर सकते थे वो किया है? चाय नहीं छूटती, शुगर नहीं छूटी, नहीं आपसे छूट रही है, इट्स ओके, अभी इट्स ओके। बाकी चीजों के ऊपर हमें वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। वो हो सकता है क्या? आप रेगुलरली वो कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आप टाइम पर सोते हो, क्या आप 8 घंटे की जो नींद है ह्यूमन बॉडी को लेते हो, क्या आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं, क्या सूरज की पहली किरण यानी कि सनराइज लिया करते हैं, क्या आप डीप मेडिटेशन करते हो? हम जो कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करते, पर हमसे जो नहीं होता या फिर हमसे जो नहीं छूटता है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। डोंट डू दिस। वैसे बी इन कंट्रोल ऐसा बोलूंगी। आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आपका जो बॉडी है इतना इंटेलिजेंट भगवान ने बनाया है कि आपको कोई भी चीज को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसको अवॉइड करना चालू कर देगा। आयुर्वेद में कहा है कि बॉडी हमारी हमारी जो बॉडी है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, पर मैं मानती हूँ कि पिनियल ग्लैंड जहाँ पे हम तिलक करते हैं वो सुपर मास्टर है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक पिनियल ग्लैंड से पूछ के ही हमारे पूरे बॉडी की ग्लैंड को बैलेंस करता है, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है।
अगर पीनियल ग्लैंड को एक्टिव कर लिया तो सारे डिसीज आप क्योर कर सकते हो। थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करूंगी। अगर ये एक्टिव हो गया तो दैहिक यानी कि शारीरिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों लेवल पर काम आप कर सकते हो। और हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स है, उसका जो हमारा रिस्ट बेल्ट है, उसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आपके सर के ऊपर बांधना चालू कर दीजिए। उसके रिजल्ट्स, उसे कैसा यूज करना चाहिए, उसकी तो बात मैं बहुत बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि आप खुद इस्तेमाल करिए और उसके जितने भी रिजल्ट्स है हमारे साथ जरूर शेयर करिए। तो मैं जो भी बात करूंगी दैट इज साइंस के दायरे में रह के बात करूंगी, और इतनी लेमन लैंग्वेज में बात करूंगी कि सामान्य से सामान्य इंसान भी इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। मैं कितना भी अच्छा खाना आपको सर्व करूं, पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो खाने के बाद भी आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़नी चाहिए, वो न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं प्रति को कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट दे दूं, है ना, मैं उसको बहुत ही अच्छे आयुर्वेदा टैबलेट्स दे दूं और साथ में उसको कोई भी ट्रीटमेंट दे दूं, लेकिन वो मेरी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके बॉडी के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला। सेम चीज मैं ये क्यों समझा रही हूँ कि आप जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, इस प्रोडक्ट को अगर आपने माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट किया या फिर आप किसी को देते हो, तभी इस प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। कल ही जो बात हुई थी माइंडसेट के ऊपर, तो माइंडसेट हर एक जगह पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो डिसीजन लेना हो, चाहे बिजनेस हो, या फिर अपने आप को क्योर करना हो। हर एक चीज के लिए हमारा माइंडसेट बहुत जरूरी है। आपके ब्रेन को जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे, एक्टिव करोगे, आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। दूसरा, कि हमारी जो, मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर लास्ट टाइम भी बात कर चुकी थी, लेकिन आज थोड़ा सा बताऊंगी कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, आपको पता होगा कि आपकी ब्रेन है, उसके अंदर न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के पाथवे बना हुए हैं। आपने अब तक जो किया, एक रास्ता बन चुका है ब्रेन में, ये वह करना चाहेगा। अब तक जो किया है, इसलिए वो उसका एक डेली रोटेशंस बन चुका है। लेकिन अगर आपको न्यूरो पाथवे चेंज करना है, तो आप जो अभी तक नहीं कर रहे, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। जब मैं पहली बार जूम पे आई थी, तो मैं सोचती थी, मैं विवेक जी को बोलती थी कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है सामने से। तो विवेक जी बोलता था कि मैडम आप ये सोचिए कि आपको 1000 लोग सुन रहे हैं, 1000 लोग आपको देख रहे हैं। तो पहली बार मुझे भी फेस करना बहुत कठिन हो गया था, लेकिन अभी इतना अच्छा लगता है कि भाई ऑफलाइन की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही मैक्सिमम हम लोग करते हैं, ताकि मैक्सिमम पीपल हमारे साथ कनेक्ट होके उसका बेनिफिट ले पाए। यानी कि देखिए, हमारा जो माइंड है, जो थॉट्स चलते हैं, यदि हमारे शरीर में जाते हैं, तो जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे ऑटो इम्यून सिस्टम हो, चाहे वो साइकोसोमेट्रिक हो, या फिर कैंसर का 4 स्टेज हो, और चाहे वो माइग्रेन हो, जो भी है, याद रखिएगा, ये आपके माइंड से शुरू होती है। यानी कि एवरी डिसीज जो भी है, दैट ऑल आर द साइकोसोमेट्रिक। माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स है, और जैसे ही कोई थॉट अंदर आता है या कोई घटना घटित होती है, तो हादसा बना देती है। और ये हादसा, ये घटना तुरंत ही हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह काम करता है, और 80 बिलियन न्यूरॉन्स इन घटनाओं को लेके एक नेटवर्क बना लेता है। ये जो स्पेशल सिचुएशन है, हम उसे एक न्यूरल पाथवे कहते हैं, हम उसे परसेप्शंस कहते हैं, और हम उसे मेमोरी भी कहते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, जो हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, वो न्यूरॉन्स पर बहुत ही अच्छा काम करता है। मैट्रेस, पानी का बेल्ट, हाथ में पहनने का बेल्ट, हमारा प्रोडक्ट एक गुड बैक्टीरिया को भी बनाने में मदद रूप होता है। गुड बैक्टीरिया क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा समझाती हूँ। आज समझिए, जिस हेल्थ इंडस्ट्रीज के साथ आप कनेक्टेड है, उस पर बहुत ही बड़ा मार्केट है। 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो बीमार है, जैसे डायबिटीज है, स्टमक इश्यू है, एलर्जी है, हेयर फॉल इश्यूज है। याद रखिए, उसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, माइंड में जो ब्रेन सेल्स है, उसका जो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको डोपामिन, ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं,
जो गट बैक्टीरिया है वो बड़ी आंत में मिलते हैं, जिसे हम गट बैक्टीरिया या माइक्रोबिन्स कहते हैं, जिसकी संख्या 100 मिलियंस होती है। आपकी पूरी बॉडी के सेल्स की संख्या कितनी होती है? मोर देन 60 ट्रिलियन सेल्स इन द बॉडी। इसे करीब दुगने से थोड़ा कम यानी कि 100 मिलियन होते हैं। और यही गट बैक्टीरिया तय करते हैं कि कितना विटामिन बी हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट है, कितना विटामिन बी 12 हमारे बॉडी के अंदर बनना चाहिए। और हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर उसका रेगुलर यूज किया आपने, तो ये हमारी गट लाइन को बहुत ही अच्छे से एक्टिव करती है और गट लाइन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। सॉरी, जब भी हमारे गट बैक्टीरिया टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो वो हमारे गट लाइन को खराब करता है। वो उसके साथ चिपक के रहता है और उसी को डैमेज करने का काम करता है। फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और हमें तरह-तरह की बीमारियां होती है। अगर इस टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो बॉडी बीमार ही नहीं होता। तो गट बैक्टीरिया पे थोड़ा-सा काम कर लिया, तो आप रोग मुक्त रह सकते हैं। मैंने आगे ही बताया कि हमारी जो गट लाइन है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो हमारा ब्रह्म है। आपकी एजिंग को भी रोकने का काम करता है और आपको जो मस्त लाइफ जीनी है, मीन्स की ब्यूटीफुल लाइफ जीनी है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में चाहिए, वो क्रिएट हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्वशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितमलम, यानी कि हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। इससे सबसे बड़ा अच्छा तरीका जो है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, सारे टॉक्सिन्स को अगर आपने बाहर निकाल दिया, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो सकती है। इसके लिए कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हमारा जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का जो साथ में वाटर चार्जिंग पैड है, उसका अगर आपने मैक्सिमम पानी चार्ज करके पीना चालू कर दिया, तो आपकी आंतों के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, वो सारे टॉक्सिन्स आप डिटॉक्स कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ-साथ आपकी खान-पीन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फाइबर नहीं लिया बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स ईज़ी वे से नहीं निकलेंगे। वो मैं आगे बात करूँगी कौन-सा खाना खाना चाहिए और कौन-सा नहीं खाना चाहिए। और इस बात को समझिए कि आवर ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इफ ब्रेन फंक्शंस वेल, ऑल सिस्टम फंक्शन वेल। यानी कि अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी अच्छे से काम करेगा। द बॉस ऑफ आवर बॉडी ऐसा बोल सकते हैं। और ब्रेन का जो फूड है वो है ऑक्सीजन। ब्रेन हमारा जो 78 ऑर्गन्स है उसको अलाइन रखता है और खुद को भी अलाइन रखता है, जिसको डिमेंशिया, मुझे सारे बहुत सारे फ़ोन्स आए थे, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करूँगी कि डिमेंशिया, एडीएक्स, डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, अ, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो क्यों होती है? तो इन सब का जो सपोज़ मैं सिज़ोनिया बोलूँ या एडीएक्स बोलूँ या डिप्रेशन बोलूँ, उसका जो फ्यूल है फॉर द ब्रेन, दैट इज़ ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन। और डिमेंशिया इज अ एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्रेन, चाहे वो डिप्रेशन हो, तो डिप्रेशन का जो एक्सेस फूड है वो है ऑलरेडी ग्लूकोज इन द ब्रेन। एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन इज द एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, ब्रेन तक ब्लड का सप्लाई कम होगा। द बेस्ट थिंग इज द डाइट। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल काम करता है हमारा डाइट। और अगर ब्रेन यूज करता है एनर्जी यानी कि ग्लूकोज पर, जो इसका अ, बोले तो प्रोटीन्स यानी कि प्रोडक्ट जो है हमारी, वो किस तरह से काम करती है। देखो, हम जो फास्टिंग करते हैं, अगर हम फास्टिंग कर लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी है, वो जो बेस्ट ब्लड है, वो सप्लाई बहुत अच्छी से ब्रेन तक करेगा। लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। अगर फास्टिंग नहीं कर सकते आप, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। वो आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को बहुत ही अच्छे से एक्टिव करने में मददरूप होगा और डिप्रेशन जैसे डिसीज़ के अंदर भी आप बहुत ही अच्छे से रिलैक्स हो सकते हो। और आजकल डिप्रेशन आम समस्या बन चुकी है। पहले तो डिप्रेशन 45 प्लस आता था, लेकिन आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर मैक्सिमम डिप्रेशन देखा गया है। और जिसको आदत है
कि भई चेयर पे ही बैठे रहना, ज़मीन को टच नहीं करना, ज़मीन पे बैठना ही नहीं, ज़मीन को बैठने की जिसको भी आदत नहीं है, आपके धरती के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ताकि आपके पाँव अगर शरीर जो है आपका धरती के संपर्क में नहीं है और उसका अगर संपर्क में नहीं रहे तो हमारे ब्रेन तक जो ब्लड का सप्लाई होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता। उसका एक अल्टरनेटिव भी है दैट इज़ अवर बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। उसका भी बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स मैं आगे दूँगी आपको। अगर कोई इंसान जो है चल नहीं सकता लेकिन चेयर के ऊपर बैठ सकता है, तो हमारे चप्पल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमारा जो पिलो कवर है, उसके ऊपर भी पैर रख के आप धरती के टच को यानी कि मैग्नेट्स के टच में आके आपकी ब्रेन तक ब्लड का सप्लाई पहुँचा सकते हो। इसके लिए जो बेस्ट फूड है मैंने बताया द फास्टिंग, सात्विक फूड जिसमें वैरायटी ऑफ माइक्रोबायन्स भी आते हैं, जो डोज़ हॉर्मोन्स है जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोनिन सेराटोनिन और एंडोरिन और ये बनते-बनते कहाँ से बनते हैं? तो ये सारे जो है वो हमारे गट में बनते हैं और ये गट से वेगन्स नर्व जो हमारी निकलती है, वहाँ से ट्रांसफर होते हैं और हमारी ब्रेन तक पहुँचते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट ब्रेन को है, तो गट से ब्रेन का डायरेक्टली कोरिलेशंस है। ये जो ब्रीफ जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो गट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी ब्रेन के साथ। तो अगर आपकी गट को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपकी ब्रेन तक ब्लड का सप्लाई ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो हमारा जो थेरेपी है दैट इज़ 100% साइंटिफिक प्रूवन थेरेपी। जो हमारा रूट जो है, वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन चलाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। हेल्दी रखने के लिए ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जो हमने आगे देखे। आप सब जानते हैं कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ज़ुम्बा सब करने से बॉडी हेल्दी रहेगा। प्रश्न ये आता है कि क्या हम कर पाते हैं? खाना खाना कभी नहीं भूलते हैं। जहाँ पे करना आता है, वहाँ पे 80% टू 90% पीपल फेल हो जाते हैं। एक्सरसाइज़ करनी पड़ती है, योगा करना पड़ता है, यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इसलिए हम करते नहीं हैं। लेकिन क्या सोना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारे जो डॉक्टर सागर जोशी जी हैं, उसके दिमाग में जो आइडिया आया था कि इंसान बहुत आलसी है। अगर वो सोते-सोते और पानी पीते-पीते स्वस्थ हो गया, तो उसको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी सेल्स को इस तरह से एक्टिव करता है कि हमारे ब्रेन सेल्स तक ब्लड का सप्लाई भी करता है। आज ऐसी खूबसूरत ऑप्शन के ऊपर हम बात करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरेपी। ये सुनते ही सामने वाले के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या ये काम करता है? हम इसका यूज़ कैसे करें? क्या ये डॉक्टर रिकमेंडेड है कि नहीं? तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, वो खुद बड़ा मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से काम करता है, जिसका सीधा-सीधा कनेक्शंस हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ है। इसी मैग्नेट फ्रीक्वेंसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। जापानीज़ मिनिस्ट्री और हमारी आयुष मंत्रालय इस मैग्नेटिक थेरेपी को ऑलरेडी रिकमेंडेड करती है। अब सवाल आता है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करता है? तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, वो ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। सेल्स में से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ में से ऑर्गन्स बनते हैं और वहाँ से ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। तो हमारे बॉडी का जो रूट है, वो है हमारा ब्लड का सेल्स। हमारे सेल्स की 2 टाइप की खुराक है, एक है एनर्जी और दूसरा है ऑक्सीजन। बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, वो सारा खाने से जो भी एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। रही बात ऑक्सीजन की, तो जितना भी हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, उससे मैक्सिमम हमको ऑक्सीजन मिलता है और जो भी हम पानी पीते हैं, लाइव वाटर, उससे हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की नीड है, वो ऑक्सीजन हमको पूरी मात्रा में मिल जाता है। लेकिन आजकल इंसान कोई भी लंबी गहरी साँस नहीं लेता और ना आज का इंसान कोई भी फूड जो लेता है, न्यूट्रिशन वाला लेता है। आज मैं थोड़ा-सा पीएच लेवल के ऊपर आपके साथ बात करूँगी कि हमारे पीएच लेवल यानी कि हमारा जो ब्लड का पीएच लेवल है, क्यों हमारे बॉडी को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है और हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स और हमारा वाटर किस तरह से इस पीएच लेवल को मेंटेन करने में हमें मददरूप होता है। आज थोड़ा-सा पीएच के ऊपर बात करेंगे तो
हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, उसके ऊपर बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या है। तो सबको पता है कि 0 to 14 एक पीएच का स्केल है। 7 जो है वो न्यूट्रल है, 0 to 7 जो है वो एसिडिक है, और 7 से अब जाएगा वो अल्कलाइन है। जितना बॉडी का ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक होगा, उतनी ही बॉडी में बीमारियां ज्यादा होगी। 7.35 to 7.45 से नॉर्मल है, यानी कि 7.35 से लेके 7.45, 4 to 4 5 जो है वो न्यूट्रल होता है, जहां पे बैलेंसिंग होता है। वो बहुत ही बढ़िया माना जाता है हेल्थ के लिए, और ये बहुत ही अच्छी हेल्थ की निशानी है। वैसे बॉडी के ब्लड को अल्कलाइन करने का मैकेनिज्म ऑलरेडी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है। अगर एसिडिक होता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे एक ही रीजन है, और वो है हमारा फूड और हमारा खान पान। तो प्रश्न आता है कि क्या हम इसे अल्कलाइन कर सकते हैं? तो अल्कलाइन कैसे कर सकते हैं? तो उससे पहले बात करेंगे कि एसिडिक होने के पीछे रीजन क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है फूड। तो फूड के अंदर ऐसा क्या है? तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स, ज्यादा फ्राइड फूड, सिगरेट, जो भी सिगारेट पीते, स्मोकिंग करते। और दूसरी बात, अगर बॉडी के अंदर कोई भी इंफ्लामेटरी सिस्टम बढ़ी है, तो बॉडी जो है वो एसिडिक होना चालू हो जाता है। जिसको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उसका भी जो बॉडी है वो ऑलरेडी एसिडिक होता है। और मैं बीच में बता दूं कि जिसको भी अर्थराइटिस रहता है उसको टमाटर और आलू नहीं खाने चाहिए। अगर अपने 8 दिन से लेके 15 दिन तक भी उसने छोड़ दिया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। अल्कलाइन फूड क्या है? तो मैक्सिमम हम जो ग्रीन वेजिस खाते हैं, द ओल्ड टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, वो सारा अल्कलाइन में आता है। अभी लेमन जो है वो खट्टा है, लेकिन जैसे उसको पानी में डाल के आप लेते हो तो वो अल्कलाइन हो जाता है। बॉडी के अंदर मैं बार बार बोलती हूँ कि ग्रीन लीफीज का जूस लीजिए। सपोज के पालक का आपने जूस लिया, तो वो आयरन हो गया, लेकिन आयरन को पचाने के लिए लेमन चाहिए, खट्टा चाहिए। तो आप लेमन को आपके जो वेजिस आपने जूस निकाला है उसके साथ ऐड करके पीते हो, तो आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, वो तुरंत ही आपको वहां पर रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। आप सोचोगे कि लेमन तो खट्टा है, जिस तरह से मैंने बताया, पर आपकी बॉडी को वो अल्कलाइन करता है। मेन इज सनराइज, धूप लीजिए। दूसरा, हाइड्रेटेड रहिए, सही मात्रा में पानी पीजिए। ह्यूमन बॉडी की नीड जो है 3.3 से लेके 3.5, मैक्स टू मैक्स 3.7, यानी कि 4 लीटर तक हो सकता है। ऑल टाइप ऑफ आप मिलेट्स ले सकते हो, जैसे कि कुदरी, रागी, बाजरी, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। वेजिटेबल्स में आप कैल्शियम मिलता है, जितने भी आप वेजिस खाते हो ना उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम मिल जाता है, बॉडी को अल्कलाइन भी करेगा। अगर ज्यादा बॉडी एसिडिक हो गया, तो आप जो भी फूड लेते हो वो बॉडी में से कैल्शियम को खींच लेता है, और बॉडी और हड्डियों का जो प्रॉब्लम आता है शरीर के अंदर उसके कारण आता है। हड्डियां जो है वीक होना चालू हो जाता है, और उसके लिए हमारे जो दो ऑर्गन से सबसे ज्यादा काम करते हैं, एक है हमारे लंग्स यानी कि फेफसा, और दूसरा है हमारी किडनी। बॉडी के जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तब ब्लड जो है वो एसिडिक बन जाता है। तब बॉडी के अल्कलाइन ब्लड को करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो लंग्स है हमारा, वो पीएच लेवल को मेंटेन करते हुए वो ब्लड को भी अल्कलाइन करने का काम करता है। सोचिए, अगर आपका ब्लड ज्यादा एसिडिक है, और एसिडिक होने के कारण आपके बॉडी के डाइजेस्टिंग प्रॉपर नहीं है, तब सिर्फ सिंपल सोचिए आपके बॉडी को कितना काम करना पड़ता है उसको ब्लड को अल्कलाइन करने के पीछे। वैसे ही हमारी किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी में लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स है, जिसमें हमारा ब्लड फिल्टर होता है, जहां पे ब्लड का पीएच वैल्यू मेंटेन होता है, जहां पे क्लोराइड या फिर एक्स्ट्रा वाटर, सारे टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो बॉडी के ऑर्गन्स को आप कुछ ना करो, लेकिन 78 ऑर्गन्स को दिल पे हाथ रख के बोल दो कि आई लव यू, फिर भी आपके ऑर्गन्स आपके लिए अगर एक्टिव नहीं है तो 100% एक्टिव होना चालू हो जाएगा। और उससे फिल्टर करने का जो बेस्ट रेमेडी है
वो मैं आपको बताती हूँ। वो 3 महीने में 1 बार आप कर सकते हो। पूरे दिन आपको फास्टिंग करना है और पूरे दिन में अ, कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया जो आता है, उसका आप जूस बनाइए और उस जूस के अंदर कुछ नहीं मिलाना है, ना नमक, ना लेमन, और उसको आप पूरे दिन मैक्स टू मैक्स 3.5 से 4 लीटर पीजिए। तो उससे क्या होगा कि हर 3 महीने में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, तो आपकी जो किडनी है, वो 100% फ़िल्टर होना चालू हो जाएगी। जेनेटिकली अ, ये मॉडिफाइड हो जाता है। और दूसरा, मैं आपको बोलूँ कि जो भी नॉनवेज खाते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, अल्कोहल रहते हैं, हो सके तो उतना दूर रहिए। चौथा, आप स्पिरुलिना, नट्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत ऐसे ऑप्शंस है जो आप बॉडी के अंदर ले सकते हो, जो आपके बॉडी को अल्कलाइन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। मेन जो है वो है स्ट्रेस। देखो, सबसे ज्यादा जो हमको नुकसान पहुंचाता है वो है स्ट्रेस, जो सबसे ज्यादा बॉडी के हॉर्मोन्स को अनबैलेंस करता है। जो बॉडी के हॉर्मोन्स को अनबैलेंस करने के का तुरंत ही, जैसे ही आपने गुस्सा किया, तो ऑन द स्पॉट आपकी बॉडी का पीएच लेवल चेंज हो जाएगा। तो ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड स्टे हैवी। देखो, हमारे बॉडी में लोहा है, उसके अंदर कतरे में हीमोग्लोबिन है और उसके अंदर 5% आयरन है। और वही आयरन वातावरण में मौजूद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, तो आना आसानी से वो ग्रेप हो जाता है। और वेस्टर्न कल्चर को हम लोगों ने यहाँ पर अपना लिया है, तो हम कभी भी खुले पैर नहीं चलते। लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर आजकल जो बड़ी बड़ी खेल वहां पे होते हैं, वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में भी वो बिना चप्पल के, बिना शूज के, वहां पे जो खिलाड़ी है वो प्ले करना पसंद करते हैं। कौन सा हॉर्मोन्स कैसे सिक्रेट होगा, कैसे सिक्रेट होना चाहिए, वो आपका जो बॉडी है उस क्लॉक के हिसाब से चलता है। और उसे मेडिकली लैंग्वेज में हम सर्किडियम रिदम बोलते हैं, जो पहले से फिक्स्ड है। तो ह्यूमन बॉडी की फूड क्लॉक, मैं लास्ट टाइम बता चुकी थी, फिर भी रिपीट कर रही हूँ, 8 बजे से लेके 8 बजे तक की है। जब सूर्य लाइव है तभी हमारी जठराग्नि प्रज्वलित है। पर आजकल जो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, वर्क फ्रॉम होम का जमाना हो गया है, तो जोमेटो, स्विगी रात को 12 बजे भी एक क्लिक पे हमको खाना पहुंचा देते हैं। आपको तय करना है कि आपके बॉडी को आपको क्या फूड देना है, आपको अल्कलाइन देना है कि आपको एसिडिक देना है। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आपको पता चल गया है, जो लोग बोल रहे थे कि वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स बाय दिस प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम आप सोचिए कि आप क्या खाना खाते हो जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते करते भी वाई आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो आपके खाने को भी साथ में थोड़ा चेंज करिए, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा डकार। तो जैसा खाना खाओगे, वैसे ही न्यूट्रिशंस वैल्यू आपकी बॉडी के अंदर बनना चालू हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि टाइम इज द मेडिसिन। तो 8 AM से लेके 8 PM खाइए। बाकी का जो भी टाइम है, वहां पे आप पानी पीजिए, या फिर हो सकता है तो फूड को बिल्कुल अवॉइड करिए। ऐसा लगता है कि भाई मुझे कार्ब्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत है, तो ये सब आपके बॉडी के रिदम के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। दूसरा, हमारा जो नारियल पानी है, वो वन ऑफ द बेस्ट फूड है। पूरा बोलूं कि पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। कोई भी इंसान को लगे कि मुझे नारियल पानी पीना है, आजकल तो फैशन हो गई कि रात को 9 बजे इंसान निकलता है घूमने के लिए, तो आइसक्रीम खाता है, फ्रूट्स खाता है और नारियल पानी भी पीता है। तो नारियल पानी को पीने का जो सही समय है वो 12 बजे तक है। अगर वो हेल्दी इंसान है तो 4 बजे तक भी पी सकता है। तो इस तरह से आप फूड को भी मेडिसिन बना के हेल्दी रह सकते हो। मैग्नेटिज्म का जो पावर है वो क्या है और हमारे बॉडी में कैसे इम्पेक्ट करता है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि हम ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो हर एक चीज एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है। चाहे वो पृथ्वी हो, आकाश हो, गैलेक्सी हो, सब कुछ कनेक्टेड है। हर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स है जो हम पे काम कर रहा है। इवन हमारा जो सूरज यानी कि सन एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है। यही कारण है कि सारे प्लैनेट्स वहां पे घूम रहे हैं और हमारी पृथ्वी भी कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड है, वो घूम रही है। दूसरा, हमारी आजू बाजू में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे हम ओरा भी बोलते हैं,
और हमारे ऑर्गन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, हार्ट का ईसीजी आप सभी ने देखा है, हार्ट का कार्योग्राम, उसके जो तरंग निकलते हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्टेड है। जितनी भी बीमारियां आप जानते हो उसका नाम ले लो। तीन बात जरूर याद रखना, मैंने आगे बताया कि इंसान एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है। आप मानते हो? क्योंकि अगर नहीं मानते हो तो ईसीजी नहीं निकलेगा। आपकी हार्ट की सिस्टम तो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी गड़बड़ होता है तो इलेक्ट्रिक ही उसको ठीक कर पाता है। आप एक मैकेनिकल सिस्टम भी हो, हमारी हड्डियों में जो जॉइंट्स है, फिजिकल, आप उसको छू सकते हो। इलेक्ट्रिक, आप, मैं ऐसा बोलूं कि एक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आप छू नहीं सकते। क्या छू सकते हो? बिल्कुल नहीं छू सकते। और उसे आप देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन आप उसे महसूस जरूर कर सकते हो। थर्ड इज ए केमिकल। हमारे बॉडी में केमिकली बदलाव आता है, हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस होना, और दूसरा कि हमारा बॉडी के अंदर नया खून बनना। तीसरा कि केमिकली जो चीजें हैं वो बदलाव लेके आती है। कल केमिस्ट्री भी आपकी बॉडी के अंदर बनती है। कोई भी इंसान बीमार होता है, इन तीनों में से कहीं ना कुछ उसके साथ कोरिलेट करता है, या तीनों के तीनों होते हैं। अपने आप को जरूर पूछिए, इस बात का आंसर मिल जाएगा। दूसरा, तीनों ठीक करना बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल का जो भी डॉक्टर है उसके पास बायोलॉजिकल का ज्ञान होता है, उसके पास मैकेनिकल ज्ञान होता है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिकल ज्ञान नहीं होता। दूसरा, जो भी इंजीनियर है उसके पास इलेक्ट्रिक ज्ञान होता है, लेकिन उसके पास बॉडी की केमिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं होता। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इन दोनों को अगर मिलाया, तो अगर इन दोनों को मिलाया भी दिया हम लोगों ने, तो कितना आसानी से कोई भी डिसीज को क्योर किया जा सकता है, और बहुत ही परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, और उसी के साथ बहुत ही कम खर्चों में उसको क्योर किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस क्या है। अभी आपकी जो धड़कन चल रही है, मीन्स ये इलेक्ट्रिकल मामला है। जब किसी का बीपी बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिकल मामला है। देखो, आजकल लोग बीपी की दवाइयां सबसे ज्यादा खाते हैं, और मैं बोलती हूँ 8 दिन के अंदर बीपी की दवाइयां छूट सकती है हमारी बायोमैग्नेटिक जो बेल्ट है उसके साथ, और कुछ रेमेडीज के साथ भी। देखो, बीपी क्यों बढ़ता है मैं आपको बताऊं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कहीं बैठे हो और पीछे से किसी ने आपको डरा दिया, तो ऑन द स्पॉट क्या होगा कि आप डर गए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप डर जाते हो तो आपकी जो अंदर की सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है आपके ब्लड को, आपके ब्रेन को जो ब्लड की नीड है, आपके हार्ट को जो ब्लड की नीड है, उसके हिसाब से अंदर की सिस्टम आपके बीपी को हाई कर देगी। समझिए, अगर हार्ट पेशेंट जो है वो दवाई लेगा, बीपी का जो पेशेंट है वो दवाई लेता है, माइग्रेन का पेशेंट है वो दवाई लेता है, मेनी मोर, राइट? तो उसके लिए एक ही चीज है, अगर आप खुले पैर जमीन पर खड़ा रहते हो, जब पैर जमीन को टच होता है तो उस वक्त बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन बॉडी में चलना चालू हो जाता है। हमारा जो मिनिमम, यानी कि आप 2 घंटा मिनिमम खड़े रहते हो, या फिर आपके पैर को 2 घंटे तक टच करके रखते हो, तो बॉडी में मैक्सिमम बीमारियां इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी के कारण जो होती है, वो सारी बीमारियां आप इजी वे से रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा, हमारे मैट्रेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, इसलिए जैसे ही आप इसके ऊपर सोते हो तो कहीं भी पेन होता है तो स्पॉट आपको उसका रिजल्ट मिलता है, और ऑन द स्पॉट आपके बॉडी के ऊपर काम करके वो आपके डिसीज को क्योर करने का काम चालू कर देता है। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी होती है, मिनरल्स डेफिशिएंसी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी भी हमारी बॉडी के अंदर होती है। वो बोल सकते हो कि क्रोनिक इंफ्लामेटरी सिस्टम, किसी को घाव लग जाता है वो भरता नहीं है, सूजन बहुत बॉडी के अंदर आ जाती है, तो वो सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप इसके ऊपर सोते हो
तो कोई बोलता है ना कि मेरे को 2 दिन के अंदर मेरे बॉडी के ऊपर स्वेलिंग थी या फिर मेरे हाथ के अंदर सूजन थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम रिड्यूस हो गई। मैं आगे पानी के ऊपर इसके लिए आपसे बात करूंगी। आपके फ्री रेडिकल और आपकी ऑक्सीटोसिस जिसको हम बोलते हैं, फ्री रेडिकल इट इज अ सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। हम जो भी धरती है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच है, पूरी धरती में इलेक्ट्रॉन्स है। तो सेम काम हमारी बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट करती है। मैं ऐसा बोलूंगी कि भयंकर से भयंकर बीमारी यानी कि क्योर कैन पॉसिबल, उसको भी आप भयंकर से बमे, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसको आप हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के साथ अगर डाइट को फॉलो किया जाए तो कोई भी डिसीज को आप डिसीज फ्री लाइफ बना सकते हो। हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो पृथ्वी के बेस पे बना हुआ है। मैंने जैसे बताया कि बॉडी जो है वो पंच एलिमेंट से बना हुआ है, और जैसे कि हवा, पानी, खुराक, सूर्य प्रकाश और अर्थिंग फ्रीक्वेंसी, इस अलाइनमेंट को थोड़ा समझते हैं। इसे डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हवा में हमें ऑक्सीजन मिलता है, पानी हमें मिनरल्स देता है, फूड यानी कि खुराक हमें प्रोटीन विटामिन देता है, और सूर्य हमें राइसिस देते हैं। फिफ्थ जो है वो है हमारा अर्थ, पृथ्वी। और भगवान ने इस फिफ्थ एलिमेंट यानी कि पांच जो डॉक्टर ह्यूमन बॉडी में ब्लड का काम करता है और उसको रेगुलर करने का काम सौंपा हुआ है। पृथ्वी का जो मेन गुण धर्म है वो है मैग्नेट। ऊपर के जो चार डॉक्टर है हमें एहसास कराते हैं, जैसे हवा, आपकी सांस को फ्यू सेकंड्स के लिए आपने रोक लिया तो आपको ऑन द स्पॉट सांस लेनी पड़ेगी, आपको एहसास दिला दिया। पानी एहसास कराता है, आपको ही प्यास हुई है। फूड, भगवान सबको टीथ दिए है, लेकिन आज जो फूड का मार्केट है, न्यूट्रिशन का इतना बढ़ गया है कि इंसान फ्रूट जूस को ज्यादा प्रीफर करता है या फिर प्रोटीन पाउडर को ज्यादा प्रीफर करता है, जिसके कारण क्यों नहीं हो रहा है? तो जो फाइबर्स बॉडी को मिलने चाहिए वो फाइबर्स की मात्रा इंसान को कम मिल रही है। और जो सूर्य है वो सबको पता है कि हमें सनराइजेस देते हैं, लेकिन आजकल लोग उठते ही लेट है। दूसरा, लेट उठने के साथ साथ वो मैक्सिमम एसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उसको जो सनराइज है वो नहीं मिल पाता, यानी सनराइज। सन का लाइट जब स्किन के ऊपर पड़ता है तो याद रखिए स्किन भी फूड लेती है। जैसे हम 99% सांस नाक से लेते हैं और 1% जो ब्रीथिंग है हमारी स्किन लेती है। स्किन एक माध्यम है जो हमें बारीकी दुनिया से जोड़ के रखता है। तो रोज थोड़ी देर के लिए ही सही पर 10 से 20 मिनट धूप का दर्शन जरूर कर लीजिए। और एक है अर्थ इज द मैग्नेटिक, यानी कि धरती से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप नंगे पैर मिट्टी के टच में आइए, और कोई भी प्लांट को आप टच करते हो तो तुरंत ही जैसे आप उसको टच करते हो तो बॉडी की जो वोल्टेज है जीरो यानी कि शून्य हो जाती है, और तभी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पीक पे रहती है। और यहाँ पे बताया है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी से टच में रह के भी हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी इंफ्लेमेटरी सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हैं। और वही सारी चीजें हमारा जो वाटर है, आगे मैं बताऊंगी, सेम काम करता है। हमारा जो मैट्रेस है वो भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और आगे हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से आप हेल्दी रह सकते हो। वैसे देखा जाए तो कि इंसान 3.5 फीट के लोहे के कमरों में कैद है। आप मार्किंग करिए आप कहाँ पर बैठे हो, इसलिए एनर्जी नहीं मिल पा रही है। और तीसरा है इलेक्ट्रिक डिवाइस और वायरलेस डिवाइस। तो इन फ्यूचर हम जो भी यूज करेंगे वो वायरलेस होने वाला है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशंस क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को हमारे पास आने से रोकता है। इस रीजन से ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन से वो डिस्टर्ब हो चुका है। जैसे ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन और एनर्जी का सप्लाई धीरे 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 कम होना चालू हो जाता है, और जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी जो है अपना टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाती है, एंटीबॉडी का जनरेशन नहीं हो पाता,
तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बॉडी में जो भी बीमारियां आती है, उसका जो मेन रीजन है, दैट इज द पुअर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को हेल्दी करना ही पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन है हमारा बायोमैग्नेटिक थेरापी। तो ये स्लीपिंग हीलिंग थेरापी, तो आप सोते हुए अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है वो फिक्स है। हर इंसान मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद लेता है। इस मैग्नेटिक मैट्रेस से आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकता है, जिसके लिए हमारा जो ई बायोट्रम का मैग्नेटिक मैट्रेस तैयार किया गया है। इतना खूबसूरत मैट्रेस है, जिसके अंदर मोर देन 80 यानी कि 80 से भी ज्यादा हाई पोलराइज न्यूडियम मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो, तो मैग्नेट तुरंत ही आपके बॉडी में कनेक्शंस में आता है, और मैग्नेट यानी कि चुंबक, और तुरंत ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम शुरू कर देता है। सबसे पहले ये समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, उसे बॉडी से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी एक्टिव होती है। जो भी खाना आप खाते हो उसे डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है बॉडी से। जो भी गार्बेज है, मैंने बताया था कि गट बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, तो निकाल जो भी हमारा अनवांटेड टॉक्सिन है, सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम चालू कर देता है। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डेवलप करता है डे बाय डे। स्ट्रेस लेवल को बहुत ही हद तक रिड्यूस करता है, आपके मेलाटोनिन रिलीज करता है, जिससे आपको नींद बहुत ही अच्छी आती है और एनर्जी लेवल को हाई करता है। और आज हर एक इंसान जो जरूरत है वो है हमारा साउंड स्लीप, डीप स्लीप, वो अच्छी मिलती है। और आई कैन से दैट कि दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, जिसके साथ बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जो भी मैट्रेस के ऊपर सोते हैं, द पर्सन आर कंप्लेनिंग दैट कि वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो उससे पहले आप देखिए कि क्या आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्या आपके बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, कौन से डेफिशिएंसी के कारण आपके बॉडी के अंदर मैग्नेट काम नहीं कर रहा। आगे मैंने सारा सब कुछ बता दिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर लूं। जिसको भी आयरन डेफिशिएंसी है, वो मैक्सिमम ग्रीन लीफीज का इस्तेमाल करिए। ग्रीन लीफीज को पचाने के लिए लेमन बहुत जरूरी है, और विटामिन डी बहुत जरूरी है। उसके लिए सुबह की धूप लेना बहुत ही जरूरी है। और धूप कैसे लेंगे आप? आपकी स्पाइनल पे लेंगे धूप, क्योंकि स्पाइनल हमारी बॉडी की रीढ़ की हड्डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है, और इसी मैट्रेस के ऊपर आप जब सोते हो, तो रीढ़ की हड्डी से ही आपके बॉडी के जितनी भी 78 ऑर्गन्स है, सारे 78 ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई पहुंचा के ऑक्सीजन लेवल को एनहांस करने का काम करता है हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। और दूसरी जो हमारी प्रोडक्ट है वो है हमारा वाटर चार्जिंग पैड। हमारे बॉडी को पूरे दिन में बॉडी के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए। मैग्नेटिक वाटर बेनिफिट्स, अगर हम रेगुलर इस पानी का सेवन करते हैं, तो बॉडी में एक स्टमक का जो ब्लॉटिंग है, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम है, आइदर एसिडिटी है, कोई भी रिलेटेड मीन्स के कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स को आप पानी से दूर कर सकते हो और इसे सोल्व भी कर सकते हो। मैग्नेटिज्म वाटर हमारी विस्कोसिटी को कम करता है। विस्कोसिटी यानी कि हमारा जो बॉडी है, उसका जो ब्लड है, उसकी जो थिकनेस है उसको कम करता है। हमारा जो ब्लड है वो पानी से 4 टाइम्स मोटा होता है, यानी कि विस्कोस होता है। तो कोई भी चीज अगर गाढ़ी है या मोटी है, तो उसे फ्लो करने में बहुत मेहनत लगती है, या वो कम टाइम में धीरे 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 फ्लो होती है। तो ये पानी के रेगुलर सेवन से हमारा बॉडी का जो विस्कोसिटी है वो कम होता है, और ये हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। और जितना ब्लड सर्कुलेशन फ्लो प्रॉपर होता है, उसी के साथ साथ हमारा बॉडी का जो है नरिशमेंट होना चालू हो जाता है। और नरिशमेंट मिलते ही हमारा बॉडी जो है स्वस्थ महसूस करता है। ऑक्सीजन लेवल भी एनहांस होता है। किसी को आइस के नंबर है, तो पानी का छंटकाव करिए आइस के अंदर, धीरे 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 उसके नंबर में भी फर्क पड़ता है। दूसरा, घुटने के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई
ये सब कुछ यूज करने के बाद भी घुटनों में फर्क नहीं पड़ता, तो पानी को चार्ज करिए। डिप आप कोई भी जो नैपकिन रहता है उसको डिप करिए, और वो डिप किया हुआ पानी का नैपकिन है आपके घुटनों के ऊपर लगा दीजिए। आप कंटिन्यूअसली 15 दिन तक 10-10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट करते हो, तो धीरे 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 आपका जो स्वेलिंग है वहां से कम हो जाएगा, और उसके कारण आपके घुटनों का जो दर्द है वो भी कम होता जाएगा। दूसरा, इन शॉर्ट, हम सब लोग पानी तो पी रहे हैं, लेकिन सही मायने में क्या उस पानी के अंदर मिनरल्स है? बिल्कुल भी नहीं है। हम जो अभी ये पानी अगर हम पीते हैं, जैसे आपकी प्लास्टिक की, ग्लास की या कांच की कोई भी बॉटल है, उसके ऊपर रैप कर दीजिए, और वही पानी पीने से आपके बॉडी के गट बैक्टीरिया को सबसे पहले एक्टिव करेगा, आपके पीएच लेवल को ये पानी जो है मेंटेन करता है। और दूसरा, कि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। कोई भी लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम से हार्मोन अनबैलेंस हो रहे हैं, या फिर ब्लोटिंग हो रहा है, बार बार अपना मूड स्विंग हो जाता है, उसके लिए चॉकलेट खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारा पानी भी काफी है। वैसे डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, डेफिनेटली खाना चाहिए। मैं जब मजाक कर रही हूँ, तो डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड फॉर द स्विंग किए हुए मूड को बहुत अच्छा बना देती है। लेकिन शुगर फ्री चॉकलेट जितना खाओगे उतना आपकी ब्रेन के सेल्स को भी वो एक्टिव करता है कोको के हिसाब से। तो हमारे पृथ्वी के अंदर जिस तरह से 70 to 80% वाटर है, सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर 70 to 74% वाटर है। अगर पानी ऑक्सीजन विथ मिनरल्स होता है, तो पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद रूप करता है। अ, दूसरा, अ, अ, हमारा जो रिस्ट बेल्ट है वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम सब लोग मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रो फील्ड के साथ कनेक्टेड है, कि जिसके कारण हमें जो जितने भी रेडिएशंस मिलते हैं, उस रेडिएशन से बचने के लिए अगर ये छोटा सा बेल्ट आपने हाथ में बांध लिया, तो रेडिएशन से बच सकते हो। दूसरा, कहीं भी पेन कर रहा है, इसको बांध दीजिए, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, पेन रिलीफ हो जाएगा। तीसरा, मैंने आगे बताया था कि द पीनियल ग्लैंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी, जो सारी ग्लैंड्स को कमांडने का काम करती है और सारी ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, जिससे आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। तो रात को सोने से पहले आप इसको सर के ऊपर बांधिए, और क्या रिजल्ट्स मिलता है हमारे साथ डेफिनेटली शेयर करिए। वैसे ही हमारी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारी चेयर कार है, हमारी गाड़ी के लिए गले का बेल्ट है, माइग्रेन के लिए बेल्ट है, कैप है, चप्पल्स है, शोल्डर के लिए हमारे बेल्ट है, हमारा पानी अल्कलाइन मशीन है हमारे पास। तो ये सारी और भी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। वैसे तो अभी हम मोर पावर करके हमारी जो प्रोडक्ट है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, उसका इस्तेमाल करिए, और उससे भी बहुत अच्छे जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है, और वो सारी न्यूट्रिशंस की कमी आप इससे फुलफिल कर सकते हो। मैन के लिए, वुमेन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके डोसेज किस तरह से लेना है, वो लेने से पहले डेफिनेटली आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है उसके साथ कांटेक्ट जरूर करिएगा, और उसी के साथ हमारी एग्रीकल्चर की भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की इस इंफॉर्मेशन से आप लोग सेटिस्फाइड होंगे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ, एंड थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Shivani Jajal, for this wonderful session. Thank you so much. You had a very next level, I can say, wonderful session.